हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1 को। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको एचसीएफ फाइंड करना है। अब एचसीएफ से तो हम फेमिलियर हैं, छोटी क्लासों में भी हमने एचसीएफ फाइंड करना सीखा हुआ है लॉन्ग डिवीजन से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बट यहाँ पर हमारे पास एक नया मेथड आया है, यूक्लिड मेथड। यूक्लिड एल्गोरिथम से हमें एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन उसे फाइंड करने के लिए हम आपको सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से सिखलाएंगे। तो देखिए एक छोटा सा प्रयास है आपके लिए। यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब इसका सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन मैंने यहां पर आपको पूरी तरह से समझाने के लिए उठाया इसे कि कैसे इसका बेसिक कंसेप्ट है और कहां से हम इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसा कि आपको मैंने नेम लिखवाया है यहां लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है कि हमने इसको प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए यहां पर सबसे पहले हम छोटे वाले इंटीजर को लिखते हैं और डिवाइड का साइन लगाते हैं और उसके अंदर बड़े वाले इंटीजर को लिखते हैं और डिवाइड करते हैं। तो 135 से हम इसे डिवाइड करेंगे 225 को, तो 1 पे जाएगा ये। अब 225 के से हम 135 को जब लेस करते हैं तो 90 आता है। स्टूडेंट याद रखिए कि इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो नया डिवाइजर बन जाता है और जो पहले वाला डिवाइजर होता है उसे हम डिविडेंड बनाते हैं न्यू। तो यहां पर अब 90 हमारा जो है 90 डिवाइजर है और 135 डिविडेंड बन गया है। अब इनको अगेन डिवाइड करेंगे तो ये फिर से 1 पे डिवाइड हो रहा है, 90 बन जाए 90। इसमें से फिर लेस करेंगे, लेस करने के बाद 45 हमारे पास रिमाइंडर आएगा। अब 45 हमारा जो है नया डिवाइजर है और 90 जो पहले वाला डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन गया है। अब फिर से डिवाइड करेंगे और 45 2 जा 90 होते हैं तो 2 पे ये 90 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 है। ये प्रोसेस हम तब तक चलाते हैं जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता है। अब इसमें रिमाइंडर जबकि 0 आ चुका है तो एचसीएफ जो होगा वो 45 होगा। एचसीएफ हमारे पास क्या बनेगा, 45 बनेगा। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे ही आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का कंसेप्ट यहां पर क्लियर हुआ है तो इसकी हेल्प से ही हम यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड को हम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और आगे बता रहा हूं। तो यहां पे देखिए एचसीएफ बाय यूक्लिड मेथड, तो इसके लिए हमारे पास होगा a इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर। a इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर। यहां पर a हमारा क्या है, डिविडेंड है। a इज द डिविडेंड, p हमारा डिवाइजर है, q कोशिएंट है और r रिमाइंडर है। तो व्हेन वी अप्लाई यूक्लिड मेथड a इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर, जैसा कि मैं पहले ही आपको बतला चुका हूं, a हमारा क्या है, a हमारे पास डिविडेंड है। तो डिविडेंड लाना है। डिविडेंड आप यहां से देख रहे हो, पहले वाले एग्जांपल से देखें तो डिविडेंड यहां पर मेरे पास 225 है, यहां पर मेंशन करेंगे 225 इक्वल्स टू, अब ये p हमारा क्या है, डिवाइजर है। डिवाइजर हमारे पास 135 है और यहाँ पर कोशिएंट जो हमारे पास है 1। तो डिवाइजर को कोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, p और q जो प्रोडक्ट है डिवाइजर और कोशिएंट का। तो यहाँ डिवाइजर मेरे पास 135 है और कोशिएंट 1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे देख रहे हो आप p q प्लस r लिखा है तो प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 90 आ जाएगा और आप यहां से लिखेंगे r नॉट इक्वल्स टू 0। आपको अपनी प्रोसेस तब तक स्टार्ट रखनी है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो फिर से देख रहे हो कि यहाँ पर जो a की वैल्यू 135 बन गई है, तो a के प्लेस पर 135 इक्वल्स टू डिवाइजर हमारा 90 और डिविडेंड 1 है, तो 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इज 45। अगेन 45 को हम ऐड करेंगे, r अभी भी हमारा 0 नहीं है तो r नॉट इक्वल्स टू 0। फिर से हम अब थर्ड कंसेप्ट यहाँ पर जो हमारा है थर्ड स्टेप, इसमें हम देख रहे हैं कि 45 हमारे पास डिवाइजर है और 2 कोशिएंट है, 90 डिविडेंड है। तो डिविडेंड के प्लेस पर 90 इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट
यानी 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर बन गया हमारे पास यहाँ 0, तो हमने रिमाइंडर को लिखा है 0। अब r की वैल्यू आ चुकी है 0, तो हमारे पास HCF बन गया है 45। इस टाइप से हम अपने सारे क्वेश्चंस जो आगे हैं इन्हें क्लियर करेंगे। यही हमारे पास यूक्लिड मेथड है, बट इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का सहारा लूंगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 196 एंड 38,220 का HCF फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बतलाया, मैं पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद यूक्लिड मेथड अप्लाई करूंगा। तो स्टूडेंट 196 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसे 2 पे, इसको 2 पे ले जाता हूं तो इसकी वैल्यू 382 से ज्यादा आती है, तो 1 टाइम जाएगा, ये 1 पे जाएगा और ये 196 बन जा 196 यहाँ पे होगी ये। अब आप देख रहे हैं इसका सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ से कैरी आउट किया, यहाँ से बोरो करेंगे, 8 से बोरो किया ये 12, 12 में से 6, इधर फिर से बोरो किया यहाँ 17 में से 8 और इधर हमारे पास 2, 2 में से 1 और ऊपर से हमारे पास 2 का प्लेसेस ये 2। अब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे भैया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 को, तो हमें मिल जाएगा 1764। इनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद 8, 9, अब ऊपर से ये 0 का टर्न है 0 आ जाएगा और ये 5 पे जाएगा। 196 5 जा होते हमारे पास 980। इस तरह से ये कंप्लीट डिवाइड हुआ, तो HCF हमें मिला 196। अब हमें यूज करना है यूक्लिड मेथड। तो देखिए यूक्लिड मेथड को मैंने आपको बोला है A इक्वल्स टू PQ प्लस R होता है। अब A यहां से देखें तो A हमारे पास है 38,220 इक्वल्स टू P हमारा होता है डिवाइजर, डिवाइजर हमारे पास 196 है, तो यहाँ पे 196 और Q इज द कोशिएंट, कोशिएंट हमारे पास 195, तो ये 195 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आप देख रहे हो कि हमारे पास 0 आ गया, ये 0 आ गया है। तो प्रोसेस तब तक ही चलती है यूक्लिड मेथड में जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो हमें रिमाइंडर 0 मिल चुका है, तो HCF क्या हुआ, HCF हमारे पास बन गया है 196। इस टाइप से हमारा सेकंड पार्ट इसका क्लियर हुआ। पार्ट थर्ड में 867 एंड 255 का HCF फाइंड करना। तो पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनका HCF फाइंड करेंगे। आपको पता है जो छोटी टर्म होती है उसे हम डिवाइजर लेते हैं, तो 255 को हम डिवाइजर रखेंगे और 867 को डिविडेंड रखेंगे। अब 2 का टेबल काउंट करें कि इससे लेस आए, जो कि हमारे पास 3 पे आती है। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 5 15 एंड 1 16, कैरी 1 6, ये आ जाएगा 765। अब इनका हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिलेगा 201, 102 मिल जाएगा। अब यहां से देख रहे हो कि ये आपका जो है 102 लेस देन 255, तो 255 से छोटा है, इसलिए ये हमारे पास रिमाइंडर जो यहाँ पे रिमाइंडर है ये अब डिवाइजर बनेगा और ये डिविडेंड बन जाएगा 255। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, ये 102 जा 102, 2 जा 204। इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे 51 आ जाएगा। अब 51 फिर से डिवाइजर होगा और 102 हमारा डिविडेंड होगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से 51 2 जा 102 और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। तो हमारे पास HCF आएगा, HCF आ जाएगा क्या 51। अब यूक्लिड मेथड देखें तो यूक्लिड मेथड
यूक्लिड मेथड में मैंने आपको बताया हुआ है a इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर। तो यहां सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 867 ग्रेटर देन 255। तो 55 यहां पर जो डिविडेंड बनेगा वो हमारे पास 867 इक्वल्स टू, अब क्या करते हैं डिवाइजर को कोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिवाइजर हमारे पास 255 और कोशिएंट है 3, तो 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 102 एंड लिखोगे आर नॉट इक्वल टू 0। अगेन अप्लाई करेंगे यहां से, तो 255 इज ग्रेटर देन 102। अब फिर से तो हमें यहां पर 255 कब मिलने वाला है, जब हम 102 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और ऐड करते हैं क्या 51 को। बट रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो प्रोसेस अगेन स्टार्ट रहेगी। फिर से हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो 102 इज ग्रेटर देन 51 और फिर से यहां पर 102 इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई बाय 2। आप देख रहे हो कि ये डिवाइजर है, ये कोशिएंट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 102 आया है, रिमाइंडर आपका 0 बन गया है, तो यहां पर प्लस 0 लिख दोगे, आर इक्वल्स टू 0। तो एचसीएफ क्या बन गया फ्रेंड्स, एचसीएफ बन गया हमारे पास 51। तो इस टाइप से हमारे पास यूक्लिड मेथड एप्लीकेबल हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. Student, it is an expected question, so you have to learn it very carefully. Solution है इसका, let a be any odd positive integer। a को हमने कोई odd positive integer लेट करना है एंड b इक्वल्स टू 6 और b की वैल्यू लेनी है 6 एंड नाउ 0 लेस देन r एंड r लेस देन b, 0 लेस देन r एंड लेस देन, अब यहां पे b की वैल्यू देख रहे हो आप 6 है, यहां पर b के प्लेस पर हमने 6 इंसर्ट कर दिया है, 0 लेस देन एंड इक्वल्स टू r लेस देन 6। सो r की जो वैल्यू बनेंगी वो क्या बनेंगी, 6 से छोटी होंगी। कहां से स्टार्ट होंगी, 0 के बराबर और 6 से छोटी। तो यहां पर आपकी r की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, b की वैल्यू आपकी 6 है तो b के प्लेस पर हमने 6 रखा है, तो 6q प्लस आर, a इक्वल्स टू 6q प्लस आर। ये हमारे इक्वेशन नंबर, यहां पर ये इक्वेशन हो गई। अब इसके अंदर हम r की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, पुट r इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 0, r के प्लेस पर 0 आ गया है। अब आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड होता है, तो सो इट बिकम अ इवन, तो a इक्वल्स टू 6q, इट इज एन इवन। नाउ पुट r इक्वल्स टू 1, सेकेंड टर्म हमारे पास 1 है तो यहां पर 1 पुट करेंगे, b के प्लेस पर हमने 6q प्लस 1 बन गया। अब ये क्या बन गया भाई, जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर रहता है, ये 6q तो डिवाइड हो जाता है, तो इट इज एन ऑड, ये एक ऑड बन जाएगा, इट इज एन ऑड, ये एक ऑड बन गया। पुट r इक्वल्स टू 2, थर्ड टर्म हमारे पास r है, r की वैल्यू 2 है तो 2 के यहां पर r के प्लेस पर 2 पुट कर दिया, तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, और इसको 2 से डिवाइड करने पर हमने पाया कि ये दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीट, सो इट बिकम इवन, इट इज एन इवन। पुट r इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म 3 है, रिमाइंडर की वैल्यू 3, तो 6q प्लस 3 और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 6 को डिवाइड करने पर यहां पर रिमाइंडर बचेगा आपका, सो इट बिकम एन ऑड। पुट अगेन r इक्वल्स टू 4 एंड a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 4 बन जाता है, 6q प्लस 4, r की वैल्यू 4 है और
यहाँ पर हमारे पास ये 6q चला हुआ है, तो यहाँ पे 6q प्लस r के प्लेस पर 4 लगा दिया। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा, सो इट इज एन इवन। पुट r इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 6q प्लस 5 बन जाता है, जो कि 2 से डिवाइड करने पर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, सो इट इज एन ऑड। अब हमने इनको क्रम वाइज यहाँ पर इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पाया है। इसने बोला हमने अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, सारे के सारे क्या हैं, सेकंड भी ऑड है, फोर्थ भी ऑड है आपकी, और सिक्स्थ भी ऑड है ना। सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, every odd positive integer are in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। यही आपने प्रूव करना था इसमें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।